हेलो स्टूडेंट, मैं पूर्वा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल जारस पे। आज हम पढ़ेंगे लाइट, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। लाइट बेसिक है। चलिए फर्स्टली हम देखते हैं लाइट होता क्या है। ठीक है, लाइट इन द प्रकाश। होता क्या है लाइट? इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ये भी क्या है, एक रूप है, एक फॉर्म है। ठीक है, जिससे का क्या कर सकते हैं हम, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं। क्रिएट तो कर नहीं सकते, तो ये भी एक फॉर्म है। ठीक है, इससे भी बहुत सारी एनर्जी हम कन्वर्जन करते हैं, जैसे कि लाइट से हम सोलर एनर्जी लेते हैं, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरह की ऊर्जा है। ठीक है, चलिए इसमें हमको पढ़ना क्या है, रिफ्लेक्शन। इसमें हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट के क्या होते हैं हम, ये गुण प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। ठीक है, क्या है ये रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। रिफ्लेक्शन होता क्या है आगे हम पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन, जिसे हम हिंदी में परावर्तन भी कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे हम प्रकाश का परावर्तन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया है। इसमें ये समझाया है फर्स्ट पैरा में कि हम कोई चीज कैसे देख सकते हैं। अगर हम अंधेरे रूम कमरे में जाएं तो क्या हमें कोई चीज दिखाई देगा? बिना लाइट का नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो किसी भी चीज को देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस पैरा में यही समझाया है, we see variety of object in the world around us, however we are unable to see anything in dark room। करके हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं, सामान देखते हैं, वस्तुएं देखते हैं, क्या उसको बिना लाइट के देखना पॉसिबल है? नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यही ये सब पैरा में, इस पैरा में यही सब समझाया है। चलिए पैरा में गेस करने वाली बात ये है कि जो लाइट होती है, ठीक है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट का जो पाथ होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, सीधा चलता है, टेढ़ा तिरछा नहीं चलता है, वो सीधा चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है लाइट। ठीक है, इस बारे में यही ऑब्जर्व करने वाली बातें थी। चलिए आगे हम देखते हैं रिफ्लेक्शन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में we shall study the phenomena of reflection and refraction of light using the straight line propagation of light। फिर इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है। ठीक है, जिसे हम परावर्तन और अपवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, उस फिनोमिना के बारे में पढ़ना है कि कैसे स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम परावर्तन सॉरी ये रिफ्लेक्शन की सारी प्रोसेस हम देखेंगे कैसे होता है। दिस बेसिक कॉन्सेप्ट विल हेल्प अस स्टडी सम ऑप्टिकल फिनोमिना नेचर। हम नेचर में कैसे ये सब, इस फिनोमिना से क्या हम देखते हैं। ठीक है, क्या ये सब फिनोमिना है नेचर में, ये देखना है। We shall try to understand in this chapter reflection of light by spherical mirror। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, किसमें? by spherical mirror and reflection of light the application in real life situation। अपने डेली के रूटीन में, डेली लाइफ के रूटीन में क्या सिचुएशन है, इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहले तो पढ़ना स्फेरिकल मिरर में। ठीक है, आगे बताते स्फेरिकल मिरर क्या होता है। ठीक है, इसमें पढ़ना है एंड डेली लाइफ में जो इसके एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है, उपयोग क्या है हमारे डेली लाइफ में, ये पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अ हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर। ठीक है, मिरर देखिए आप लोग, जो आपके घर में शीशा होता है, आप देखे होंगे कि उसके पीछे वाली साइड में कभी आप देखे, आगे तो हमारा फेस दिखेगा या जो भी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का दिखेगा, लेकिन पीछे क्या होती है, पॉलिश्ड होती है। जो मिरर होता है पीछे पॉलिश्ड होती है। वही कह रहा है कि ए हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। कह रहा है कि अगर मिरर को ही लें, जिसका एक सरफेस क्या है, पॉलिश्ड है, वहां पे अगर जो लाइट आती है तो क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए हम देखें अगर फिगर बना के, ठीक है, एक फिगर बना के देखें।
चलिए ये हमारा क्या है, सरफेस है, पॉलिश सरफेस, एक साइड क्या है, पॉलिश्ड है। ये हमारा नॉर्मल, इसे हम नॉर्मल बोलते हैं। कह रहा है कि अगर इस पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, सॉरी लाइट इंसिडेंट होती है, आती है, इसे इंसिडेंट कहते हैं, इंसिडेंट रे, प्रकाश आया आपका, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। तो जिस जैसे ये लाइट आती है एंगल में, और उतनी ही लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्शन रे। ठीक है, रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर हमारा कोई सरफेस हो जो ये क्या पॉलिश्ड हो नीचे, ठीक है, उस पे अगर कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो मोस्टली क्या होता है, कह रहा है मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, ठीक है, इस पे जितनी लाइट आती है उसी एंगल से ये लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, किसी हाईली सरफेस हो कोई, ठीक है, इस पे लाइट आई, इंसिडेंट हुई, और उससे उतनी ही लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब इसमें लॉ पढ़ना है विद द फैमिली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखते हैं क्या कहता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। रिकॉल दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसा कि हमने फिगर जब बनाया था, एक बार और हम बनाते हैं। एक पॉलिश सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुई, आपकी लाइट आई, इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट रे जिसे बोलते हैं, और ये क्या है, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्टेड रे जिसे बोलते हैं हम। अभी हमने इसके पहले बस फिगर बना के देखा था, रिफ्लेक्टेड रे। तो कह रहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई और ये है एंगल आर, यानी ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी जिस एंगल से वो इंसिडेंट होती है किसी सरफेस पे, उतने ही एंगल से वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट भी करती है, ठीक है। यानी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। पहला रूल आपका क्या कहता है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है, आपका पहला रूल ये कहता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्शन रे आर लाई इन द सेम प्लेन। कह रहा है कि इंसिडेंट रे आपका जो ये लाइट आ रहा है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल, एंड ये रिफ्लेक्टेड रे, तीनों क्या है, सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है, तीनों सेम प्लेन में होते हैं। पहला रूल ये कहता है कि जिस एंगल से लाइट आपकी आ रही है किसी पॉलिश सरफेस पे, उसी एंगल से वापस चली जा रही है, ठीक है। ये और एंगल आई यानी इंसिडेंट रे का जो एंगल है और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है, दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई पॉलिश सरफेस है उस पर इंसिडेंट हो रही है, तो इंसिडेंट रे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों क्या होते हैं, एक ही सरफेस में होते हैं, ठीक है। ये बहुत इजी है। पहला कि ये दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, और ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन, तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। These law of reflection are applicable all type of reflecting surface including spherical surface। कह रहा है कि ये जो रूल है रिफ्लेक्शन का सारे सरफेस पे क्या एप्लीकेबल है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस, यहां तक कि अगर स्फेरिकल हो यानी गोले वाली कोई सरफेस हो, गोलार्ध हो, ठीक है, सर्कुलर हो, उस पे भी क्या होता है, ये उतना ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। यू आर फैमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। क्या आप घर में शीशा तो सभी देखते हैं, ठीक है, आप इससे तो बहुत ही फैमिलियर होंगे कि शीशे में आप देखते हैं तो कैसा इमेज बनता है, ठीक है।
You are the family or the formation of image a plane mirror. What are the properties of the image? कैसी इमेज बनती है, ठीक है। आपको ये आपका ये मिरर है, या आप हैं, ठीक है, इसमें देख रहे हैं, ठीक है, कैसा बनेगा इमेज, ठीक है, आप देखते ही हैं। तो चलिए इसके देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रैक्टिकली तो डेली करते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली भी देखते हैं क्या होता है, ये चीजें क्या होती हैं, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कह रहा है कि वर्चुअल और आगे पढ़ेंगे वर्चुअल के बारे में। इरेक्ट, इरेक्ट यानी सीधा, हमेशा आप देखते हैं जैसे देख रहे हैं वैसे तो दिखेगा ना, सीधा देख रहे हैं तो सीधा ही दिखेगा ना, हमारी इमेज जैसे हैं वैसे ही दिखेगा, सीधा बनेगा, ऐसा तो नहीं कि उल्टा टेढ़ा बनेगा, ठीक है। पहला ये हो गया, क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। वर्चुअल मतलब वास्तविक। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जितने बड़े होते हैं उतने बड़े तो मिरर में दिखाई देंगे, आप 5 फुट के तो 5 फुट ही दिखाई देंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि आपके साइज और उसकी साइज में कोई अंतर नहीं होगा, जैसे आप हैं वैसे ही मिरर में दिखाई देगा, ठीक है। द इमेज फॉर्म इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। कह रहा है कि इमेज इज फॉर्म, फॉर्म होगा कब, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, एज ऑब्जेक्ट इन, जैसा कि आप हैं वैसे ही दिखाई देगा। फर्दर द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड, और ये लेटरली इन्वर्टेड होते हैं, जैसे कि हम मिरर देखते हैं जब, ठीक है, तो अगर हम अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो उसका क्या राइट दिखाता है, ठीक है। हम ऐसे मिरर के सामने खड़े हैं, हम अपना लेफ्ट हैंड ऐसे कर रहे हैं तो उसमें राइट साइड दिखाएगा, यानी उसका ऐसे दिखाएगा, ठीक है, अपोजिट में। वही कह रहा है लेटरली इन्वर्टेड, यानी राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट आपको शो करेगा, ठीक है। हाउ वुड द इमेज बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व। कैसा इमेज बनेगा अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो, यानी गोले में हो, कुछ ऐसे मुड़ा हो, कर्व्ड हो, ठीक है, ऐसे हो। लेट अस एक्सप्लोर, चलिए आगे एक्सप्लोर करते हैं। ये आपको समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आपको ये पता है इसमें 2 लॉ होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये होता है कि अगर कोई लाइट किसी स्मूथ या पॉलिश सरफेस पे आती है, जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वापस हो जाती है, ठीक है, वो मोस्टली चली जाती है, उतने ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका लॉ ये है, पहला लॉ है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, यानी जिस इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है, जिस एंगल से आती है उस एंगल से चली जाती है, ठीक है। और इसका सेकंड रूल ये है कि अगर ये सेम ये प्लेन जो है एक ही हो और ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है। लार्ज शाइनिंग स्पून, एक लार्ज शाइनिंग स्पून ले लीजिए, घरों में मिल जाएंगे आपके, ठीक है। ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व सरफेस, और अपने आप को देखिए उसमें, अक्सर हमारे घर में बर्तन आते हैं तो हम जरूर देखते हैं एक बार, ठीक है। तो ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट कर्व सरफेस, उस कर्व सरफेस में अपने फेस को देखिए। डू यू गेट द इमेज, क्या आपने इमेज मिला, आपको क्या मिला। इट इज स्मॉलर और लार्जर, ये छोटा है बड़ा। मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस, ऑब्जर्व द इमेज, हाउ डज इट चेंज, कैसे ये चेंज होती रह रही हैं। रिवर्स द स्पून, स्पून को रिवर्स कर दिए, एक बार हम ऐसे देखें, स्पून आई, ये स्पून है, हमने ऐसे देखा, ठीक है, क्या क्या हो रही है, एक बार हमने रिवर्स कर दिया, अब हम ऐसे देख रहे हैं इसके पीछे वाली सतह पे। एंड रिपीट द एक्टिविटी, हाउ डज द इमेज लुक लाइक नाउ, अब कैसा दिख रहा है। कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑन द 2 सरफेस, अब हम कंपेयर करेंगे कि 2 सरफेस हों ऐसे कि एक सामने से देख रहे हैं, एक पीछे से देख रहे हैं, तो इसमें कंपेयर करेंगे हम। चलिए आगे देखते हैं। द कर्व सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसीडर एज ए कर्व मिरर। कह रहा है कि वो कर्व सरफेस जो हम देख रहे थे स्पून का, अगर उसको हम मिरर में कन्वर्ट कर ले कि वो स्पून नहीं, वो मिरर है, एक तरीके से मिरर जैसा, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व मिरर इज स्फेरिकल मिरर, जिसे हम क्या कहते हैं, इस टाइप के मिरर को हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर, इस ऐसे मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैन बी कंसिडर कर सकते हैं टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ स्फीयर। सच मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस
आर स्फेरिकल, आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ठीक है, वी शैल नॉट स्टडी अबाउट स्फेरिकल मिरर सम डिटेल। चलिए अब डिटेल में हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, स्फेरिकल यानी अब हम नॉर्मल देखते हैं, हमारे घरों में नॉर्मल मिरर होता है। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है हमें। चलिए देखते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर में बी कर्व इनवर्ड और आउटवर्ड। कह रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा स्फेरिकल मिरर का कर्व होगा, मे बी इनवर्ड आउटवर्ड। इनवर्ड यानी या तो ऐसे और या तो ऐसे। ठीक है, the reflecting surface is curved inward, that is faces towards center of sphere is called concave mirror। कह रहे कि जो अंदर की तरफ कर्व्ड है, ठीक है, इसके इस साइड में पॉलिश्ड हो, अंदर की तरफ कर्व्ड हो, that faces toward the center sphere is called, इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं कॉन्केव मिरर। ठीक है, और जो बाहर की तरफ हो आउटवर्ड, द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, ये हो, आउटवर्ड हो, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, यहाँ पे लाइट आएगी और यहाँ पे इंसिडेंट होगा, इसका क्या है, आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। इसे क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, दो तरीके के होते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, कॉन्केव होता है अवतल और कॉन्वेक्स होता है उत्तल। ठीक है, दिस मैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मिरर इज शोन इन फिगर, इस फिगर में आपको दिखाया गया है। You may note in this diagram that the back the mirror is shaded। ठीक है, कह रहे कि इसके बैक में क्या होता है, एक साइड में शेडेड होगा। ठीक है, ये कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, मिरर के एक साइड में शेडेड होगा। ठीक है, कॉन्केव रहे तो इसके इनवर्ड में रिफ्लेक्शन होगा, कॉन्वेक्स हो तो उसके आउटवर्ड में रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। You may now understand the surface of a spoon curve inward can be approximated concave mirror and the surface of the spoon while outward can be approximate to the convex mirror। अब आप समझ गए होंगे कि जिस स्पून को हम देख रहे थे जिसमें इनवर्ट, ठीक है, अगर हम ऐसे देखें इनवर्ट देखें तो क्या है, वो कॉन्केव मिरर है, अगर उसी को हम ऐसे पलट दे इधर देखें तो कॉन्वेक्स मिरर हो गया आपका। ठीक है, बिफोर वी मूव फॉर द स्फेरिकल मिरर वी नीड टू रिकॉग्नाइज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म। चलिए हम इससे वी नीड टू रिकॉग्नाइज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म, इसमें कुछ टर्म ऐसे हैं जिन्हें हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस टर्म कॉमनली यूज डिस्कशन अबाउट स्फेरिकल मिरर, ये टर्म क्या है, बहुत ही डिस्कशन करना है, इसके कॉमनली यूज होते हैं, उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्शन सरफेस ऑफ स्फेरिकल, ठीक है, सेंटर ऑफ सरफेस स्फेरिकल मिरर पॉइंट कॉल्ड पोल। चलिए हम पहले क्या लें, एक कॉन्वेक्स मिरर लें, ये मिरर एक साइड में क्या है, पॉलिश्ड है। ये लाइन कह रहा है, पहला ये लाइन, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज पॉइंट, ठीक है, द पोल, इट लाई द सरफेस ऑफ मिरर, द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंट द लेटर पी। तेरा सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग, ये जो आप ये बनाया हमने, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर पॉइंट कॉल्ड, ये पॉइंट क्या होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है स्फेरिकल मिरर का, ये यहां से लेके यहां तक अगर कर्व मिरर है आपका, ठीक है, कॉन्केव मिरर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो कह रहा है कि द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पे सेंटर क्या है, कुछ बीच में ही निकाले कि सेंटर, तेरा सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इस पॉइंट, इसे हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, पोल कहते हैं। इट लाई ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, ये सरफेस पे क्या करेगा, लाई करेगा। द पोल यूजुअली रिप्रेजेंट बाय लेटर पी, इसे पी से हम डिनोट करते हैं। चलिए एक बार और हम इस फिगर को आपको बना के दिखा देते हैं। ये हमारा कॉन्केव मिरर, पोल हमारा क्या होता है, सेंटर में होता है, इसे हम पी से डिनोट करते हैं। अगर हम यही, ये कॉन्केव है, कॉन्वेक्स में देखें तो पोल तो वही रहेगा, क्या करता है, ये सेंटर में लाई करता है इसे। ठीक है, क्लियर है,
इसे पोल कहते हैं। यहाँ पे डिफिनीशन है, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर दिस पॉइंट कॉल्ड पोल। ठीक है, ये कहाँ लाई करता है? ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय पी। क्लियर है? ये कॉनकेव है, कॉन्वेक्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हमने पोल के बारे में पढ़ लिया। चलिए पढ़ते, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्फीयर। दिस स्फीयर एट द सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है आपका, आपने पोल पढ़ लिया। ठीक है, अगर हम मिरर लें, ठीक है, ये हमारा क्या है? पोल था। ठीक है, क्या है, आपको ऐसा लगता है कि एक सर्कल बनाता होगा, कुछ ऐसा सर्कल बनता होगा, सर्कल का ये पार्ट है। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्फीयर, एक गोला का एक पार्ट है ना, स्फीयर का एक पार्ट है सेंटर, उसका एक सेंटर तो होगा। ठीक है, कोई भी सर्कल बनाएंगे तो उसका एक सेंटर तो होगा ना, तो वही सेंटर क्या है? दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने पोल पढ़ा, पोल कहाँ होता है कि अगर कोई स्फेरिकल, अब हमने मिरर बनाया, उसके जो सेंटर होता है यहाँ पे पोल लाई करता है। ठीक है, और अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि अगर ये स्फेयर है हाफ आधा कटा हुआ, ठीक है, एम और एन जिसे हम बोल देंगे, नाम दे देंगे एम और एन। ठीक है, तो ये क्या, ये कोई सर्कल रहा होगा, तो इस सर्कल का सेंटर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया। अब चलिए, अब देखते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, हमने पढ़ लिया। प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर, ये मिरर का एक पार्ट नहीं होता है। ठीक है, नॉट पार्ट ऑफ मिरर, इट इज लाई आउटसाइड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये आपने पढ़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर convex mirror lie on the front of it, however lie behind, sorry, however it is lie behind the mirror in case of convex mirror। हमने देखा ना। चलिए एक बार और बनाते हैं। ये क्या आपका कॉन्केव है, यहां बना लेते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, ये आपका पोल पे भी पोल कॉन्केव है, ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, इसका कोई सेंटर रहा होगा, सर्कल बना तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा सी, ये भी कोई रहा होगा सर्कल, आपका होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, इसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कह रहे कि ये रिप्रेजेंट कर, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लीज नोट, आप नोट करिए क्या, दैट कर्वेचर इज नॉट पार्ट ऑफ मिरर। ये मिरर का कोई पार्ट नहीं नजर आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि मिरर यहाँ पे कुछ है, नहीं। इट इज लाइट आउटसाइड इट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आउटसाइड में से दूर है। ठीक है, The center of curvature concave mirror lie in the front of mirror, यहाँ फ्रंट मिरर के फ्रंट पे लाई करेगा, किसमें? कॉनकेव में। लेकिन कॉन्वेक्स में क्या है? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे लाई करेगा। ठीक है, बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आपने पोल पढ़ा, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसका कोई ना कोई सेंटर तो होगा, वही होता है स्फेयर का कोई ना कोई तो सेंटर होगा, सर्कल का, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसे सी से डिनोट करते हैं, और कॉनकेव में लाई करता है ये क्या? फ्रंट ऑफ मिरर, लेकिन कॉन्वेक्स में क्या करता है? बिहाइंड द मिरर लाई करता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। The radius of a sphere of which the reflecting surface sphere mirror form a part is called the radius curvature of mirror। ठीक है, अब फिर से एक बार बनाते हैं फिगर। ये आपका कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। Here the radius of a sphere of which reflecting surface sphere mirror form a part। क्या जिस चीज को सेंटर मान के हमने ये सर्कल बनाया था, ये क्या हो गया आपका? यही हो गया रेडियस। ठीक है, the radius of a sphere of which reflecting surface spherical mirror form a part, जिसका ये पार्ट बनाता है, is called radius of
कर्वेचर ऑफ द मिरर, ये दूरी क्या हो जाती है जिसे हम रेडियस कहते हैं। ये सेंटर है तो जाहिर सी बात है नॉर्मली देखे तो रेडियस तो होगा ये ना, क्योंकि ये डिस्टेंस किस रेडियस से मापेंगे। इट इज रिप्रेजेंट बाय लेटर आर, इसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। यू मे नोट दैट डिस्टेंस पीसी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। कह रहा है कि अगर हम ध्यान से देखें तो पीसी ये डिस्टेंस है ना, पीसी ये डिस्टेंस हुआ ना, ये क्या है आपका रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे बोलेंगे, ठीक है। इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पास थ्रू द पोल। यार अब इमेजिन करिए कोई स्ट्रेट लाइन पोल से क्या कर रही है, पास कर रही है। कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को ही हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। This line is called principal axis. Remember that principal axis is normal to the mirror. Its pole. Let the understand an important term related mirror through an activity. ठीक है, आपने पोल देखा कि कोई मिरर है कर्व्ड है, उसके एक सेंटर जो होगा वही आपका पोल है, ठीक है। अगर कोई मिरर है कर्व्ड है तो उस एक सर्कल तो बनाएगा ही, तो उसका जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। और कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी जिसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, ठीक है। और अगर पोल से सीधे, ठीक है, सीधे यहाँ पे कोई लाइन हो, ठीक है, पासिंग थ्रू ए पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल, दिस कॉल्ड प्रिंसिपल, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड। अब आइए एक्टिविटी हम देखते हैं। Do not look at the sun directly, even into a mirror reflecting sunlight, it may damage your eye। ठीक है, कह रहा है कि हम डायरेक्ट सूर्य को तो देख नहीं सकते हैं, सनलाइट को हम डायरेक्ट देख नहीं सकते हैं, आंख खराब होने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो इट मे डैमेज योर आई। होल्ड ए कनकेव मिरर इन योर हैंड, आप एक कनकेव मिरर ले लो अपने हाथ में, ठीक है। एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सन, ठीक है। अब उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को सन के ऐसे रखिए आप, ठीक है। सन सूर्य की रोशनी आ रही है, कुछ मिरर को ऐसे रखिए ताकि रिफ्लेक्टिंग करे। डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड द मिरर टू द शीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज द मिरर, ठीक है। आप कुछ ऐसे रखिए कि एक पेपर लीजिए ताकि वो रिफ्लेक्ट करके वो लाइट कहाँ जाए, वहां जाए पेपर पे। मूव द शीट पेपर बैक एंड फोर ग्रेजुअली अंटिल यू on the paper sheet bright sharp and spot of light। अगर आप तब तक उसको ऐसे पकड़े रहिए जब तक क्या है, पेपर बैक फोर्थ ग्रेजुअली, ठीक है, until you find the paper sheet bright sharp spot of light। hold the mirror and paper the same position a few minutes। hold what you observe, ठीक है। आप पेपर को ऐसे रखिए, आप कौन के मिरर लिए, सनलाइट उस पर पड़ रही है तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर पेपर के थ्रू पेपर पे जा रही है। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या ऑब्जर्व किया। The paper at first begin, the paper at first begin burn producing smoke। जब पेपर बर्न होता है, हमने क्या हमने वो प्रैक्टिकल जो किया एक्टिविटी उससे है, द पेपर फर्स्टली बर्न इज प्रोड्यूस स्मोक। जलने से पहले क्या धुआं हल्का सा देता है, या इवेंचुअली इट मे इवन कैच फायर। व्हाई डज इट बर्न, वो जलने क्यों लगा, द लाइट फ्रॉम द सन कन्वर्ज एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे वो क्या रिफ्लेक्ट होके लाइट गई तो शार्पली एक ही पॉइंट पे गई। ब्राइट स्पॉट द मिरर, bright spot, in fact this spot of light, this image the sun of sheet paper, this point is the focus of concave mirror। कह रहा है कि किसी एक पॉइंट पे गई रिफ्लेक्ट होके, वही पॉइंट क्या है, this point is focus of the concave mirror, the heat produced, वो वहां पे हीट प्रोड्यूस की, the concentration of sunlight ignite the paper, वो इतना कंसंट्रेट था पेपर को क्या किया, इग्नाइट कर दिया, जला दिया। The distance of image from the position the mirror gives is approximate value of focal length of the mirror। कह रहा है कि हम जो एक्टिविटी देखे हम कि कॉन्केव मिरर लिया, उसमें सनलाइट को पास कर जिसकी रिफ्लेक्शन हो, और जो पेपर है, पेपर लिया हमने जिसपे क्या लाइट
रिफ्लेक्ट करके उस पेपर पे जाए, ठीक है, पेपर पे जाए, वहां पे क्या कर रहा है लाइट, लाइट फ्रॉम द सन कन्वर्ज एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे एट जिस शार्प, शार्प किया मतलब किसी एक ही पॉइंट पे बस, bright spot the mirror, in fact the spot of light is image the sun of seed paper, this point is focus, उसी पॉइंट पे फोकस किया, उसे फोकस कहते हैं of the concave mirror का। the heat produced due to the concentration, उस concentration के थ्रू क्या हुआ, heat produced of sunlight ignite the paper, the distance of this image from position the mirror give approximated value, वही डिस्टेंस हमें जो दिया हुआ अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, ठीक है, वही क्या है हमारा फोकल लेंथ है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसमें फिगर के थ्रू। ऑब्जर्व क्या किया, ऑब्जर्व क्लोजली a number of ray parallel the principal axis are the following concave mirror, observe the reflected ray, they are meeting intersecting at a point principal axis of the mirror, point is called principal focus of the concave mirror। चलिए हम कनकेव मिरर में देखें तो किसी इंफिनिटी, ये आपका मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर है, यहाँ पे ये मिरर है, एक इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं जब हम शीशे में देखते हैं तो क्या जहाँ पे जो है वही दिखाई देता है ना, कि ऐसा टेढ़ा इधर उधर तो दिखाई नहीं देता, तो वही कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम कॉनकेव मिरर के सामने रखते हैं इंफिनिटी पे, इंफिनिटी एंड डिस्टेंस डिफाइंड नहीं है कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो ये पैरेलली जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, ये पैरेलली जा रहा है, तो लाइट रिफ्लेक्ट होगा मिरर से, रिफ्लेक्ट होके क्या कर रहा है, किसी एक ही पॉइंट पे सारे लाइट रिफ्लेक्ट होके क्रॉस कर रही है, यही लाइट, यही जो जगह है वो क्या है, फोकस है। सेम पिछली एक्टिविटी में ही देखे कि जो लाइट आ रही है वो सारा रिफ्लेक्ट होके क्या कर रही है, पेपर पे एक जगह पॉइंट कर रही है, पॉइंट आउट कर रही है, शार्पली पॉइंट आउट कर रही है, वही क्या है उसका फोकस है, और ये जो लेंथ है ये आपका क्या है, फोकस लेंथ है, ठीक है, कॉनकेव ये फोकस लेंथ है, ठीक है। चलिए देखिए जैसे ये कोई मिरर है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है दूर, ये आपका पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है, एम एन आपका मिरर, तो क्या ये पैरेलली जाएगा, इमेज बनेगा कुछ ऐसे, तो रिफ्लेक्शन तो होगा ना, तो रिफ्लेक्ट होकर क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट से गुजर रहा है, तो ये पॉइंट क्या है आपका फोकस, ठीक है, जिसे हम फोकस कहते हैं। चलिए रिफ्लेक्ट दे आर कॉल्ड मीटिंग इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, ये सारे क्या करें, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं रिफ्लेक्ट होके, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए था ये। सिमिलरली ऑब्जर्व, उसी तरह हम इसमें देखें कॉन्वेक्स मिरर में, तो इसका क्या है, एक साइड ये क्या है शेडेड है, ठीक है, इधर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, यहाँ हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, ठीक, यहाँ से ये क्या पैरेलली इस पे ऑब्जेक्ट फिगर आउट हो रही है, बन रही है, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होके क्या चला जा रहा है, इधर चला जा रहा है, बाहर चला जा रहा है रिफ्लेक्ट होके, लेकिन इसके इनवर्ट देखें तो क्या हो रहा है, किसी एक सेंटर में मिल रहा है, यहाँ पे एक जगह फोकस हो रही है, ठीक है, ये क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर का फोकस है, और ये लेंथ क्या हो गई, इस लेंथ को ही हम बोलते हैं फोकस लेंथ बोलते हैं, ठीक है। द रे पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या हो, पहले रिफ्लेक्टेड बाय कॉन्वेक्स मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर कम फ्रॉम ए पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, कम टू द प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है, जो कि क्या होता है पोल से होके ही जाता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, द प्रिंसिपल ऑफ फोकस रिप्रेजेंट बाय द लेटर एफ, इसे हम किसे एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, दिस डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, क्या इस पोल और इस फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर, द फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर, जिसे द फोकस लेंथ, जिसे हम क्या कहते हैं फोकस लेंथ बोलते हैं, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल एफ, इस दूरी को हम किससे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आपको क्लियर है, आपने पहले पढ़ा, अगर इस फिगर से हम फिगर आउट करें, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर इस फिगर से फिगर आउट करें तो कॉन्वेक्टिव मिरर हम लिए, ठीक है, जो इसका एक साइड क्या है शेडेड है, पहले हमने पढ़ा पोल, पोल क्या होता है, इसके सेंटर में पोल होता है, ठीक है, अगर हम इसको बनाए तो एक कोई सर्कल बनेगा, ठीक है, इस सर्कल का कोई सेंटर होगा, यही सेंटर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर,
ठीक है। सेंटर, ये पूरी लाइन अगर हम ऐसे बढ़ा दे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हम रख दे दूर इन्फिनिटी पे, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो बनेगा उससे जो लाइट सॉरी रेज आएंगे वहां से रिफ्लेक्ट होगा, तो जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होगा, फोकस होगा, वही आपका पॉइंट क्या होगा, फोकस कहलाएगी, ठीक है। और ये आपका क्या कहलाएगा, स्मॉल एफ, फोकस लेंथ कहते हैं इसे, ठीक है। और ये टोटल लेंथ कितना था, रेडियस, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, क्लियर है। सेम इसके लिए भी है, लेकिन इसमें क्या होता है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, मिरर के दूसरे साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फोकस लेंथ होता है, रेडियस होता है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। चलिए आगे देखते हैं। द रिफ्लेक्शन सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर बाय एंड लार्ज स्फेरिकल सरफेस देन हैज सर्कुलर आउटलाइन। द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्शन सरफेस स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, ठीक है। द डिस्टेंस mn रिप्रेजेंट अपर्चर, ठीक है। तो ये मिरर है आपका mn, इसी के बारे में बता, ठीक है, mn। The reflecting surface of spherical mirror by and large spherical, the surface then has circular outline. सर इसका कोई आउटलाइन होगा, सर्कुलर आउटलाइन। सरफेस स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इसे ही अपर्चर करते हैं mn को, ठीक है। We small consider a discussion only the such spherical whose aperture is smaller than its radius curvature, ठीक है। Is there a relationship between the radius curvature, ठीक है। आपको ये पता था ना कि कोई पता है कि मिरर है, ठीक है, यहाँ इसका सेंटर रहा होगा, जो अभी पढ़ा आपने पोल, ये पूरा पोल एक्सिस, ये mn मिरर, ठीक है, क्लियर है। ये आपका पूरा रेडियस, फोकस कैपिटल एफ, लेकिन ये पूरा क्या हो गया, फोकस लेंथ एफ, ठीक है। वही बताना चाहिए, इज देयर रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकस लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या कोई इसमें रिलेशन हो सकता है, किसमें, रेडियस और फोकस लेंथ में कोई रिलेशनशिप हो सकता है। फॉर स्फेरिकल मिरर स्मॉल अपर्चर रेडियस, अगर स्फेरिकल मिरर स्मॉल अपर्चर mn को ले हम, ठीक है, mn स्मॉल पार्ट होगा अपर्चर का, पूरे एक सर्कल का, curvature is found equal to twice the focus length, put the r equals to 2f. This implies that the principal focus of a mirror lie midway between the pole and center of curvature, ठीक है। आप देख सकते हैं ये पूरा क्या है, रेडियस होगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच pc इक्वल्स टू r, रेडियस पढ़ा ना आपने इसके पहले। तो कह रहा है इसके आधे पे, लगभग मान लेते हैं कि आधे पे ये क्या है, फोकस होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे रिलेशन दिया r इक्वल्स टू 2f, ठीक है, r इक्वल्स टू 2f, यानी ये लेंथ ये इसके आधे पे होता है, रेडियस के आधे पे होता है फोकस, तो इसमें रिलेशन क्या होता है, r इक्वल्स टू 2f, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।